की बात है, जब नारद जी को थोड़ा अहंकार आ जाता है, वो सोचते हैं कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ भगवान के नाम का प्रचार करता हूँ, हर समय भगवान का नाम ही जपता रहता हूँ। तो जब क्षीर सागर में होते हैं भगवान श्री हरि के साथ, तो भगवान से बोलते हैं कि क्या लगता है आपको कि संसार में बहुत भक्त है आपके? तो भगवान बोलते हैं कि संसार भक्त से ही तो भरा पड़ा है। नारद जी बोलते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जो निरंतर आपका नाम बजता हो, हर समय आपका ही पूजन करता हो? भगवान बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर तो केवल तुम और गिने चुने लोग ही आते रहते हैं, उनमें से तो मैं बता सकता हूँ कि तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। भगवान बोलते हैं कि पृथ्वी पर मेरे अवतार श्री राम है, वो कालज्ञ है, राजा भी है, वो सबके बात सुनते हैं। अगर तुम उनके पास जाओ तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का सटीक उत्तर मिल सकता है। तो नारद जी जाते अयोध्या में, तो रास्ते में उन्हें मिलते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि नारद जी आप यहाँ कैसे, कहाँ पर जा रहे हैं? तो नारद जी बोलते हैं कि मैं आपके भगवान के पास ही जा रहा हूँ। और नारद जी तो हनुमान जी बोलते हैं कि किस काम के लिए आप जा रहे हो? तो नारद जी बोलते हैं कि मैं उनके पास ये जानने के लिए जा रहा हूँ कि उनका श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो नारद जी बोलते हैं सब जानते हैं कि आप तो भगवान श्री राम के परम भक्त है, तो आपका नाम भी उनके मुख से आज लिया जाएगा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप अगर आप उनसे ऐसे पूछेंगे तो वो शायद ना बताए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आधी बातों का उत्तर तो हंस के ही दे देते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूँ। उनके पास एक डायरी है जिनमें भगवान के सारे श्रेष्ठ भक्तों के नाम लिखे हुए। तो हनुमान जी बोलते हैं क्योंकि मैं भगवान की निजी सेवा में रहा हूँ, तो मुझे इस बात का पता है, और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भगवान के परम भक्त है, सदैव सदैव श्री हरि का नाम जपते हैं और काम और तृष्णा से सदैव दूर रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो नारद जी बोलते हैं कि अच्छा हुआ मैं आपसे मिला, मेरा आपसे मिलना सफल हो गया, अब मैं सीधा जाऊंगा और भगवान से और डायरी के बारे में ही पूछूंगा। तो नारद जी जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान उनका स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि नारद जी आप यहाँ कैसे आना हुआ? कि नारद जी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर कुछ होने वाला होता है या फिर कुछ हो रहा होता है, तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो पहले ही पूछ लेते हैं कि आपका प्रयोजन क्या है आने का। नारद जी बोलते हैं कि कुछ नहीं भगवान, मैं जस्ट आपका दर्शन करने आए हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि दर्शन तो आप वैकुंठ में भी कर रहे थे। तो नारद जी बोलते हैं कि मैंने सुना है आपके पास एक डायरी है जिनमें आपके श्रेष्ठ भक्त के नाम लिखे हुए हैं, तो वो एक बार मैं देख लेता तो अच्छा होता। तो श्री राम बोलते हैं कि फिलहाल तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो श्री राम बोलते हैं कि वो भक्तों की सूची मुझे अत्यंत प्रिय है और वो राज खजाने में रखी हुई है। भगवान बोलते कि फिलहाल तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तो मैं आपको राज खजाने की चाबियां दे देता हूँ और आपको आपके साथ। तो नारद जी डायरी खोलते हैं और सबसे पहले पन्ने पर देखते हैं तो उनका ही नाम लिखा होता है, नारद। तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा पन्ना खोलते हैं, दूसरे पन्ने पर लिखा होता है ध्रुव, तीसरे पन्ने पर प्रहलाद, सुदामा, मीराबाई। क्यों पहले पन्ने पर अपना नाम देखते हैं तो वो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, आप सच में जानते हैं कि आपका सच्चा भक्त कौन है और कौन सी दिखाकर। उन्होंने सारे नाम देख लिए होते और डायरी बंद करके इन्हें फिर से रख देते जाते भगवान श्री राम के पास और बोलते कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप जानते हैं कौन आपका सच्चा भक्त है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। भगवान बोलते हैं कि तो आपने डायरी देख ली है, तो आप खाना खा कर ही जाइए। तो नारद जी बोलते हैं कि नहीं, अभी मुझे तुरंत वैकुंठ के लिए निकलना है और रास्ते में कपि श्रेष्ठ से भी मिलना है। नारद जी जाते और रास्ते में मिलते हैं हनुमान जी से और बोलते हैं कि नारद जी बोलते हैं कि देखिए हनुमान जी, भगवान भी मानते हैं कि मैं ही उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। नारद जी बोलते हैं कि मैंने पूरी डायरी देख ली पर मैंने आपका नाम उसमें कहीं देखा नहीं। नारद जी बोलते हैं कि हो सकता है कि भगवान आपको अपना परम सेवक ही मानते हैं। हनुमान जी बोलते हैं अच्छा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि डायरी कितनी बड़ी थी? तो नारद जी बोलते हैं कि जो डायरी रखी हुई हो मैंने। हनुमान जी बोलते हैं कि ये कौन सी डायरी? इसके बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं है। मैंने सुना है कि उनके पास एक छोटी सी डायरी है जो वो खुद के पास ही रखते हैं हमेशा। नारद जी बोलते हैं अच्छा। तो नारद जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं वैकुंठ जाने का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ और फिर से प्रभु के पास जाता हूँ वो डायरी देखने के लिए। तो नारद जी जाते हैं फिर से। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं उन्हें कि नारद जी आप फिर से यहाँ कैसे? तो नारद जी बोलते हैं कि मैंने सोचा कि आपका एक बार फिर से दर्शन कर लूँ। तो प्रभु श्री राम बोलते कि नारद जी बताइए कि क्या बात है, कि
आपके किस लिए आए? तो नारद जी बोलते हैं कि मुझे वो दूसरी वाली डायरी देखनी है कि जो आपके पास रही। तो प्रभु बोलते हैं कि अच्छा, तो लगता है कि आप हनुमान से मिलकर आए, क्योंकि हनुमान के अलावा ये बात कोई नहीं जानता। तो प्रभु बोलते हैं कि ये डायरी तो मैं आपको खुद ही दिखा सकता हूँ, पर फिलहाल मैं अपने राज्य के कारोबार में बिजी हूँ, तो इसलिए आप कुछ समय तक रुकिए और जब मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं आपको वो डायरी दिखा दूंगा। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है। तो तब वो खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि भगवान ने तो नहीं पहले बोला हुआ खाना खाकर जाइए। तो खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद जब प्रभु फ्री हो जाते हैं, प्रभु और नारद जी जाते हैं वो श्री राम के कक्ष में और प्रभु डायरी खोलते हैं, प्रभु डायरी खोलते हैं और दिखाते हैं नारद जी को। तो नारद जी जब डायरी देखते हैं तो सबसे पहले पन्ने पर लिखा होता है नाम हनुमान, दूसरे पन्ने पर लिखा होता है भरत, तीसरे पन्ने पर हनुमान, चौथे पन्ने पर भरत, पांचवें पन्ने पर हनुमान, छठे पन्ने पर भरत। तो पूरी डायरी सिर्फ इन दो नामों से ही भरी हुई होती। तो नारद जी बोलते हैं कि जो वो पहली वाली डायरी मैंने देखी थी और ये डायरी, उन दोनों में क्या फर्क है? तो नारद जी बोलते हैं कि इसमें, और श्री राम बोलते हैं कि जो आपने पहली डायरी देखी हुई थी उसमें मेरी परम भक्त है और इसमें भी मेरी परम भक्ति है। तो नारद जी बोलते हैं कि कोई तो फर्क होगा जिसकी वजह से आपने वो दूसरी डायरी अपने राज खजाने में रखी हुई है और ये जो डायरी है वो आप अपने पास रखते हैं। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि उस जो आपने पहली डायरी देखी हुई थी उसमें वो भक्त है जो मुझे निरंतर जपते हैं, सदैव मेरा ही चिंतन करते हैं, तो इसलिए उसमें उस लिस्ट में आपका नाम सबसे पहले है। नारद जी बोलते हैं और इस दूसरी डायरी के बारे में तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि इस डायरी में उन भक्तों के नाम लिखे हुए हैं जिनको मैं स्वयं भजता हूँ, जिनका चिंतन मैं स्वयं करता हूँ।